चतुर्थ सर्ग है। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वो मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वो दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। वो महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वो दोनों भाई गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वो दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वो दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वो दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वो दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान, सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वो अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं,
वो धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की, जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वो पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वो उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। एक ने कमंडलु दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों, तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित ये आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, ये काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वो दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया
तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जन सभा में होने वाला वो गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर नीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली हैं। मेरे लिए भी अभ्युदयकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वो दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।